हाँ जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 3। लेक्चर 2 में हमने क्या किया था? लेक्चर 2 में पहले हमने न्यूमेरिकल किए, फिर हमने देखा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करते हैं विद कंसंट्रेशन। तो उसमें हमने देखा कि जो कंडक्टिविटी होती है यानी कि कापा, कापा होती है पर सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, है ना। क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने आयन्स हैं, उनकी क्या कंडक्टेंस होगी, है ना वो। अब जब मैं डिल्यूशन करता हूं तो मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, है ना। डिल्यूशन करने पे वॉल्यूम बढ़ा देता हूं तो इसमें उतने आयन्स नहीं रहते टोटल आयन। डिल्यूशन करने पे टोटल नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते हैं, लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूबिक में आयन्स कम हो जाते हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। उसके बाद आती है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है कापा इनटू वॉल्यूम। कैसे आया मैं बता देता हूं। कापा बाई सी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर लीटर। मान लो 1 मोल है, 1 मोल में सोल्यूशन, मोल तो ये टर्म तो कांस्टेंट ही रहेंगी ना बच्चे। 1 मोल कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होता है फॉर्मूला? कापा बाई सी। मैं लिख देता हूं, डेल एम कापा बाई सी इक्वल्स टू कापा सी मोल 1 पर लीटर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आ गया। तो कापा इंटू वॉल्यूम, यहां पे मैंने कंसेप्ट तो समझाया था लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में, वो मैं दोबारा समझा रहा हूं। देखो मैंने बताया था डेल एम इक्वल्स टू कापा इंटू वॉल्यूम होता है, और होता क्या है ध्यान से देखना, ये डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है। अब यहां पे आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये इंक्रीज कैसे करेगा और क्यों, कैसे हुआ ये सब? एनीवन जल्दी बताओ, मेरे को थोड़ी एनर्जी दो, फिर मैं आगे कराऊं। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, हरी अप। हाँ जी, पापा का फॉर्मूला लगा देंगे, इसके नीचे वो जाएंगे तो वो नहीं। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूं। कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, हम कहेंगे डेल एम रहेगा कांस्टेंट, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक तो इसको सीधा मतलब कि वो इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं करती इक्वेशन, फिर भी आप उससे आंसर निकाल सकते हो। डेल एम इक्वल टू कापा बाय सी, कंसंट्रेशन कम होगी, ये बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये भी तो चेंज होता है, ये भी पॉइंट है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप डायरेक्टली वैसे नहीं बता सकते, वो तो बाय चांस आंसर उससे भी आ जाता है, सही है ना। इस इक्वेशन से जल्दी ज्यादा पता लगेगा, ये डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है। अब ये जो डिक्रीज करता है ना, बहुत कम करता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस भी तो बढ़ते हैं, डिल्यूशन करने पे वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ आयंस भी तो बढ़ते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम इज मच मोर, ठीक है। जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो ज्यादा होता है, इस कारण डेल एम जो है वो बढ़ता है। समझ आया? नहीं समझ आया तो लेक्चर 2 लास्ट देख लेना, मैं आगे कराता हूँ। राइट डाउन टुडेज टॉपिक, टुडेज फर्स्ट टॉपिक, variation of molar conductivity with concentration for strong and weak electrolytes. Variation of conductivity and molar conductivity. Variation of molar conductivity only. Variation of molar conductivity with concentration for very important topic for weak and strong electrolytes. Note it. Variation of molar conductivity with concentration for weak electrolytes and strong electrolytes, right? तो पहले करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो इक्वेशन बता रहा हूं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, वीक के लिए नहीं है, ठीक है। पहला केस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, यू नो, राइट। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे बोलते हैं डीबे-हकल ऑनसेगर इक्वेशन। ये इक्वेशन कहती है कि डेल नॉट एम इक्वल्स टू डेल एम माइनस ए अंडर रूट सी। अब देखो ये इक्वेशन में जो वैल्यू है क्या क्या है। डेल नॉट एम क्या होता है, डेल एम क्या होता है। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, राइट। This is molar conductivity at infinite dilution. At infinite dilution यानी कि C approaches to zero, जब C 0 को अप्रोच करेगा तब इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाएगी, है ना, तब मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगी। ये होता है बच्चे डीबे-हकल ऑनसेगर इक्वेशन का कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करेगा लिक्विड कैसा है, इंटरेक्शन कैसी है, उन सब चीजों पे। और सी क्या है, कंसंट्रेशन, राइट। तो ये जो इक्वेशन में थे ये सारे मैंने बता दिए आपको वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है। ये इक्वेशन मैंने लिख दी गलत, इधर कैसे आ गया डेल एम। अब मेरी बात देखो, इक्वेशन लिखने के बाद मैंने एक बार लिख दी, चलो मेरे को पता लग गया कि गलत लिखी कैसे, क्योंकि इसमें से ये टर्म माइनस हो रही है जबकि डिल्यूशन करने में मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये टर्म जो है दिस टर्म शुड बी ग्रेटर, है ना, तो इसका मतलब डेल एम इधर आएगा। सॉरी मैं रब कर रहा हूं, ये आपको दोबारा लिखवा देता हूं। मैंने ये बच्चे हटा दो नॉट, दिस इज डेल एम एट एनी कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ओके नाउ इट्स राइट। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पे नोट लगेगा बच्चे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हम लोगों ने पढ़ा था जैसे जैसे डिल्यूशन करते हैं कंसंट्रेशन बढ़ती है ना, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, है ना। लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते ही नहीं, उतने ही रहते हैं, है ना। फिर भी इसमें मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है वो अभी डिस्कस करेंगे। वो हमें पता लगता है इस इक्वेशन से, डीबे-हकल इक्वेशन। ये देखो del m at any concentration equals to del not m minus a root c। इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस करके ये आएगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस करके हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और ये दोनों इक्वल कब आएंगी आप लोग बताओगे, ये दोनों इक्वल कब आएंगी बच्चे, जल्दी बोलो। हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलो, श्रुति, साक्षी, जस्टिन, जस्टिन नहीं है यहाँ पे, आकांक्षा। अब हमने देखा था ये इक्वल कब होंगे, ये इक्वल होंगे, ये मैं रब कर रहा हूं इनके जो ये लिखे हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है। जब C 0 हो जाएगा, व्हेन C अप्रोचेस टू 0, C एग्जैक्टली 0 कभी भी नहीं हो सकता, C अप्रोच करेगा 0 को तो डेल एम आ जाएगा डेल नॉट एम के इक्वल, मतलब कि यही बन जाएगा, है ना। इसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, राइट। आप लोगों को इक्वेशन समझ आ गई होगी कि रब कर लो, राइट। बच्चे स्ट्रॉन्ग के लिए ग्राफ देखो, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन का रूट, ठीक है। ग्राफ बनेगा ऐसे, थोड़ा ऊपर बनाना, ठीक है, मैं ऊपर बना देता हूं, इतना नीचे नहीं होता यहाँ पे, और हल्का सा स्लोप देनी उसको, ठीक है। स्लोप थोड़ा कम होनी चाहिए, राइट।
आप लोग इक्वेशन से देख सकते हो नेगेटिव स्लोप आ रही है, ठीक है, कर लो। ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, HCl, KCl, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग के लिए कर्व है, कर लो बच्चे। और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है इस पॉइंट पे क्या होगा? कोई बच्चा है इस पॉइंट पे क्या? सॉरी, हाँ हाँ, ये बोलना चाहते हो आप? हाँ, डेल नॉट एम, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही, कर लो। ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस। अब थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इसको ग्राफ पे थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर रब कर देते हैं दोबारा, कोई बात नहीं। देखो ऐसे था ना, देखो जब कंसंट्रेशन इतनी थी तब मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी, है ना, इतनी। और जैसे जैसे मैं डिल्यूशन कर रहा हूं, नंबर ऑफ आयंस तो उतना ही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फिर भी मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ रही है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शंस कम हो जाती हैं, ठीक है। इंटरेक्शंस कम हो जाएंगी, उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, तेजी से मूव करेंगे, वो फ्रीली मूव करेंगे, राइट, इस कारण बढ़ती है। ऐसा कभी भी मत लिखना, ठीक है, और ना कभी ऐसा लिखा हुआ ठीक कर देना कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अपॉन डिल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। ना, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करता है? इंटरेक्शन इनकी कम हो जाती है, ठीक है, या आप कह सकते हो आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। नंबर ऑफ आयन तो उतने रहेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। चलो आगे चलते हैं, राइट डाउन नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जल्दी जल्दी लिखो, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जल्दी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, बताएगा कोई बच्चा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डी ब्रोगली इक्वेशन नहीं लगानी, याद रखना। ग्राफ इसके साथ ही बनाते हैं, वो सी रूट के साथ ही, सी के साथ भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस होंगे बहुत कम होंगे, एट दिस मच कंसंट्रेशन आयन बहुत कम होंगे, इतनी कंसंट्रेशन कम की आयंस आयंस बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और ये इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आयंस बढ़ते जाएंगे, राइट। इसको बना लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, HCN, राइट। ये बच्चे ड्रॉ करो ग्राफ। राइट डाउन, बच्चे अब मेरी बात सुनो। एक मैंने टर्म आपको इंट्रोड्यूस कराई थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। पता है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? हेलो, वेरी गुड बच्चे। यहां पे मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा 1, यहां पे मैं एक पॉइंट लेता हूं, यहां पे है अल्फा 2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहां पे ज्यादा होगा ये बता दो, मान जाओ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहां पे ज्यादा होगा? नंबर ऑफ आयंस कहां पे ज्यादा है? यहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा है, मोलर कंडक्टिविटी, आयन ज्यादा है। यहां पे ज्यादा टूटता है ना, जैसे जैसे डिल्यूशन करते हैं ज्यादा टूटते हैं आयंस, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटते हैं ना बच्चे, आ रहा समझ? बोलो। तो इसका मतलब अल्फा 2 बड़ा होगा ना बच्चे, अल्फा 2 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 1, राइट। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे अल्फा इंफिनिटी, ठीक है, और अल्फा हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ
वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, है ना। कैसे देखो, अल्फा इक्वल्स टू डेल एम, कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसके इक्वल अल्फा हो जाएगा बराबर, ठीक है। ये जिसको नहीं समझ आया पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझ आया पूछ लो, कोई डाउट हो। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो हम आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हम करते हैं कोलराज लॉ। क्या बताया इसने, देखो आप लोगों ने पिछले जो ग्राफ पढ़ा उससे आपने एक चीज सीखी कि वीक के केस में मैं इनफाइनाइट डिल्यूशन इस ग्राफ से तो नहीं निकाल सकता थ्रू एक्सट्रापोलेशन, है ना। एक्सट्रापोलेशन में मैं इसके लिए निकाल सकता हूं, स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए नहीं कर सकता, ठीक है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कोलराज ने एक लॉ दिया, उसने एक पैटर्न देखा, उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो H पॉजिटिव आयन है या कोई भी आयन है ना, जो H पॉजिटिव आयन है, चाहे ये आए HCl से, चाहे ये आए एसिटिक एसिड, इसकी जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है H पॉजिटिव की, उसकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी वो उतनी ही है, ठीक है। इसकी जो आयन की मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उतनी ही है, चाहे वो इससे आए चाहे इससे आए, राइट। तो with the help of strong electrolytes we can calculate molar conductivity at infinite dilution for weak electrolytes, right? Let's see how. आप लोग पहले एक डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो। पहले वो ये बताएगा कि जैसे मोलर कंडक्टिविटी होती है KCl की, तो वो दोनों आयंस पे डिपेंड करती है ना। कैसे, लैम्डा नॉट फॉर K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट फॉर C। ये लिखना नहीं है, पहले डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन डेफिनेशन लिखो। कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, राइट डाउन। लिखो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be expressed as the sum of the limiting ionic molar conductivities the limiting molar conductivity of an electrolyte can be expressed as the sum of limiting ionic molar conductivities of the cation and the anion, of the cation and the anion. बच्चे जो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट की एक साथ शो करते हैं वो डेल्टा से करते हैं, और जो आयन की करते हैं वो लैम्डा से करते हैं, ठीक है। ये आप लोग लिख लो। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल Al2SO4, इसका कैसे लिखोगे, 2 इंटू लैम्डा नॉट फॉर Al3 पॉजिटिव प्लस, बच्चे सुन रहे हो, यस सर, ओके, SO4 2 नेगेटिव, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, राइट, कर लो नोट। लिखो पहली एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, लिखो कैलकुलेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, डेल नॉट एम लिख लो चाहे,
कैलकुलेशन ऑफ डेल नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, कैसे? अब देखो, जैसे मान लो मेरे को इसकी कैलकुलेट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एसटी कैसे की। वो कहता है इसकी कंडक्टिविटी निकालने के लिए आप क्या करो, आप कुछ ऐसे पेयर्स ले लो स्ट्रॉन्ग के जिसमें एसिटेट आयन भी हो और H पॉजिटिव भी हो, है ना, किसी दूसरे में। फिर जो आपको नहीं चाहिए होगा उसको माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या लेंगे, वैसे CH3CO Na ले लेंगे, यहां से ये आ जाएगा। और क्या चाहिए, जल्दी बोलो, बाकी आप बोलोगे। और क्या चाहिए हमें, एसिटेट आयन यहां से आ जाएगा बच्चे। और क्या चाहिए, H, मतलब कि HCl। और क्या नहीं चाहिए, ये NaCl। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूं। We have to calculate molar conductivity of this. This is a weak electrolyte with the help of this, by using this. ठीक है, कैसे कैसे करना, मैं लिखना कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। अपने को थोड़ी जगह चाहिए ना, तो मोलर कंडक्टिविटी एसिटेट आयन की होगी। धीरे धीरे आप इसमें शॉर्टकट मारने लग जाओगे, पहले स्टार्टिंग में नहीं। ठीक है, Cl3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट फॉर Na पॉजिटिव। और क्या बच्चे, बच्चे बोलो साथ में प्लीज। देखो आगे बोलो। लैम्डा नॉट H हाँ, प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। वेरी गुड। आगे थर्ड, NaCl प्लस लैम्डा नॉट। NaCl हाँ प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। हाँ, अब यहां से साफ साफ पता लग रहा है, इनको ऐड करो, ये मिल जाएगा, और ये नहीं चाहिए, इसको माइनस कर देना। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन नोट करो। आगे लिखो, इट इज क्लियर दैट lambda m for acetic acid will be equals to lambda m for acetate ion। ये आप खोल के भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, जगह कम पड़ जाएगी। प्लस सॉरी एसिटेट, सोडियम एसिटेट प्लस लैम्डा नॉट m for HCl। आगे क्या लिखूं ये बता दो। अगर मेरे को आपने ये बता दिया, फिर इसके बाद आपको समझ आ गया। ये टूटेगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बोलो। माइनस लैम्डा m for NaCl। एक बार आपको मैं ये ओपन करके भी दिखा देता हूं। दिस इज इक्वल्स टू एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट फॉर Na पॉजिटिव, राइट, प्लस लैम्डा नॉट फॉर H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट फॉर Cl नेगेटिव, माइनस लैम्डा m फॉर, सॉरी यहाँ पे लैम्डा लिख रहा होता है, लैम्डा m फॉर Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा m फॉर Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव लिखा है, अगर नहीं दिख रहा, ठीक है, यहां से देख सकते हो, लैम्डा ये कैंसल कैंसल कैंसल, बचा क्या, ये जो हमें चाहिए। ये थी एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन। चलो, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी मैंने आपको बताया अल्फा सीधा कैलकुलेट हो जाता है, डेल एम अपॉन डेल नॉट। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट तो नहीं, जल्दी बोलो। नहीं बोलोगे तो आगे समझ। यस सर।
ओके, थर्ड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, लेट्स सी हाउ। मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं, ये लिख लो जल्दी, बस यही कराऊंगा और नहीं कराता। लेट अस सपोज, ये मैंने नीचे लिख दिया, मैं ऊपर लिख रहा हूं। मान लो हमारे पास एक सॉल्ट है, एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये टूटा है ऐसे। ये मैं दोबारा भी समझा दूंगा एक बार। मान लो इसकी कंसंट्रेशन है सी 0 सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। तो के क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी कॉमन 1 माइनस अल्फा, सी कैंसिल, सी अल्फा स्क्वायर पर 1 माइनस अल्फा, के आ गया। सी अल्फा क्या होता है वो वैल्यूज पुट कर दो, डेल एम अपॉन डेल नॉट एम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेल एम अपॉन डेल नॉट एम। कहने का मतलब ये है कि यहाँ राजमा ने ये बताया ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा भी कर सकते हैं, तो ये के भी कर सकते हैं, राइट। तो ये थी एप्लीकेशन नंबर 3। एक एप्लीकेशन और है, मैं जल्दबाजी में नहीं कराना चाहता, नेक्स्ट लेक्चर में कराता, कोई बात नहीं। ओके बाय, थैंक यू।